गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 लेकर के आया हूँ, जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। इससे पहले आज का शुभ विचार है, शरीर की सुंदरता अधिक दिनों तक नहीं टिकती है। अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार ही इंसान को की सच्ची सुंदरता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः एक्सरसाइज 1.1 को समझा रहा हूँ। इसमें एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 जो दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। अब आता है कि यूक्लिड विभाजन है क्या। यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि अगर एक प्रश्न हम लोग पढ़े हुए हैं, जैसे किसी संख्या को जैसे मान लो मैं किसी संख्या को लेना शुरू करता हूं। अगर किसी संख्या a को अगर b से भाग देते हैं तो प्रत्येक कंडीशन में हमें शेष आएगा, यानी शेषफल आएगा। जैसे मान लो किसी संख्या 10 को हम 3 से भाग देते हैं, 3 3 जा 9, तो यहाँ शेष 1 आएगा। तो यह जो सिस्टम है, इसको एल्गोरिथ्म में रखा जा सकता है। जैसे आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे, एक फॉर्मूला भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल पढ़े होंगे प्लस शेषफल। यह क्वेश्चन आप पढ़े होंगे इस फॉर्मूला को, कि यह भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष के रूप में होता है। यह जो इस चीज को हम लोग अगर इसमें सजा देंगे तो यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग होता है, जहां पर भाज्य को b मानेंगे, क्योंकि अगर a बड़ा हो b से, तो a भाज्य a हो जाएगा। a बराबर भाजक आपका b हो गया, भागफल आपका q हो गया और शेष r हो गया। a बराबर bq प्लस r। इस फॉर्मूला को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। इस फॉर्मूला को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। a बराबर bq प्लस r। a को बताया है भाज्य, a क्या हो गया, भाज्य हो गया। b को बताया भाजक जिससे भाग दिया जाए। q आपका यहाँ इंटू है, इंटू का मतलब bq का मतलब b और q के साथ गुणनफल है, ये भागफल का काम करता है और ये शेष काम करता है। तो क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, जरा इसको देख ले। अगर किसी भी संख्या को, यहाँ ये b का काम किया, किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दिया जाए, जिससे भाग दें, किससे भाग दिए, a से भाग दिए, तो ये आपका a हो गया। ये जिसमें भाग दे रहे हैं वो आपका a हो गया, जिससे भाग दे रहे हैं वो b हो गया, भागफल जो आया वो q हो गया, r शेष हो गया। अगर किसी भी संख्या को किसी से भाग देते हैं और शेषफल कुछ न कुछ आता है, तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाता है। इसका एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है इसको देखेंगे। 0 लेस देन बराबर r लेस देन b, यानी कि 0 r का मान जिससे आप किसी संख्या में जिससे आप भाग दीजिएगा, वहां r का मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, r का मान 0 से बड़ा हो सकता है। ये समझ गए। ये थोड़ा सा ये लॉजिक है, इसको समझना है। जिससे आप भाग दीजिएगा किसी भी 15 में आप 7 से भाग दीजिएगा, 7 गुना 14, शेष 1 आया। r का मान या तो 0 हो सकता है या r का मान यानी शेषफल 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन
ई से बी से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन बी से बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। बी का मतलब भाज्य से बड़ा नहीं हो सकता, भाज्य से बड़ा नहीं हो सकता। यह लॉजिक है। जैसे किसी भी संख्या को, ये एक कंडीशन बताया है, क्या इसको फिर से समझो। r का मान 0 के बराबर हो सकता है या r 0 से बड़ा हो सकता है। r 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन भाज्य से बड़ा नहीं हो सकता है, भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है, सॉरी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। भाजक कौन है? ये बी से बड़ा नहीं हो सकता है। ये लॉजिक समझ गए? फिर से एक बार से समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, क्या है a बराबर, यहां बताया है, फिर से समझो, यही लॉजिक समझना है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। यहां r जो होगा 0 ऐसे करके देंगे, 0 बराबर r, यानी r का मान 0 के बराबर होगा या r का मान 0 से बड़ा होगा, शेष से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। b का मतलब क्या होता है? जिससे आप भाग देते हैं उससे छोटा होगा। जैसे 10 में 3 से भाग देते हैं, या आपका a का काम किया या आपका b का काम किया, 3 किया भाग दो 9, एक आया, या आपका r हो गया या आपका q हो गया। तो इसमें क्या हो गया? r का मान 0 से बड़ा आ गया या 0 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन r का मान ये जो b है इससे छोटा होगा। ये 3 है, यहाँ 1 है। किसी भी अंक में देखो, 17 में 8 से भाग देते हो, 8, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, 8 गुना 16 आपका 1 आया, यह आपका q, यह आपका r हुआ। r का मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, यहाँ 0 से बड़ा है यानी 1 आया, लेकिन b से छोटा है। b कितना है? 8 है, 8 से छोटा है कि नहीं है? समझ रहे हैं? इसी को कहते हैं एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यहां तक कोई दिक्कत? यानी कि r का मान 0 के बराबर हो सकता है या r का मान 0 से बड़ा हो सकता है, या और r का मान किससे छोटा होगा? b से, जिससे भाग देते हो, तो भाग हम लोग 3 से दे रहे हैं, इससे छोटा है किसी भी कंडीशन में। अब देखो, जैसे 115 में हम 17 से भाग देते हैं, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 19, 17 × 6 = 102 हो गया, ये 3 हो गया, यह 1 हो गया, 31 हो गया, यह आपका b हो गया, यह आपका a हो गया, यह आपका q, यह r 0 से बड़ा है कि नहीं है? यानी इस कंडीशन को पूरा किया। r 0 से बड़ा हो सकता है या r का मान 0 भी आ सकता है, पूरा विभाजित हो सकता है, लेकिन r का जो मान है ये 13, ये b से छोटा है कि नहीं? इससे हमेशा छोटा होगा, यानी ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए यहां तक हम लोग समझ लिए। अब हम लोग इसी को कहते हैं, इसको परिभाषित कैसे कहेंगे? जैसे a और b, यहां पर क्या है? a b ये पूर्णांक होते हैं, a और b पूर्णांक दिया हो, अगर a को हम b से भाग देंगे, a को b से भाग देंगे तो भागफल और शेष जो आते हैं वो एल्गोरिथ्म विभाजन यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म फॉर्मूला है। अगर हम a को b से भाग देते हैं और तो कुछ ना कुछ भागफल और शेषफल जरूर आएंगे। यह जो फॉर्मूला है, यह जो विधि है, वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म फॉर्मूला है। समझ में आ गया? क्वेश्चन आप गौर से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यह तब तक करना है हमको HCF निकालने के लिए पूरी तरह से कटना चाहिए, पूरी तरह से कटना चाहिए। इसमें कंडीशन क्या है? a हमेशा b से बड़ा होगा, यानी भाज्य हमेशा भाजक से बड़ा होता है। भाज्य जो a है वो हमेशा b से यानी भाजक से क्या होगा? बड़ा होगा। जिसमें भाग देते हैं वो बड़ा होता है, जिससे भाग देते हैं वो छोटा होता है। जो शेष आता है वो b से यानी भाजक से छोटा होता है, लेकिन 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है। पहला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। तो पहले इसमें यूक्लिड विभाजन में आपने क्या सूत्र पढ़ा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें a बड़ा होगा या कब होगा, a बड़ा होगा, तो इसमें किसको a मानेंगे, 225 को a मानेंगे, बड़ा वाला को a मानेंगे और छोटा वाला को b मानेंगे। तो लिखो a बराबर 225 और b बराबर 135। आपने क्या पढ़ा है, a बराबर बी क्यू प्लस आर पढ़े हैं। कब कब, जहां क्या होगा, जहां क्या पढ़े हो, 0 लेस देन बराबर आर, आर का मान 0 के बराबर हो या आर का मान 0 से बड़ा हो लेकिन b से छोटा हो, b से छोटा हो, इससे छोटा हो। तो सबसे पहले हम लोग भाग विधि से बनाएंगे। क्या है भाग विधि से, 225 ये लिख देना, यहां लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसी को एल्गोरिथ्म कहा जाता है, यह अरबी लफ्ज है। तो ये जो है ना, ये लिख करके लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब भाग दो 225 में 135 से, एक मरतबे दो 135, 0 9 घट गया 25। तो यहाँ पर ये आपका a हुआ, ये b हुआ और ये आपका q हुआ और ये आपका r हुआ, समझो। अब यहाँ लिखो, पहला a है, a की जगह पर लिखो 225 बराबर b कितना है 135 गुना q कितना है 1, r कितना है 90, हो गया। अब दूसरा का कंडीशन में हम लोग एचसीएफ निकालना है, इसको घेरेंगे, 135 को यहाँ लिखेंगे, एक मरतबे 90 5 4, या आपका a हुआ या आपका b हुआ या आपका q हुआ या आपका r हुआ। तो यहाँ जो 135 है इसको यहाँ कर दो, यह तब तक करना है जब तक कि 0 ना है। तो क्या लिखोगे, 90 गुना 1 प्लस 45, ये कंडीशन हो गया। अब देखो हम लोग दे रहे हैं कौन चीज, इसको घेरो, 90 को उतारो, 45 गुना 90, तो अब क्या हो गया, ये आपका a हुआ, ये आपका b हुआ, q हुआ, ये r हुआ, 0 आ गया, 30 का मतलब 0। ये 90 यहाँ लिखो, 90 बराबर क्या हुआ 45 गुना 2 प्लस 0। तो यह आपका एचसीएफ कितना हुआ, एचसीएफ बराबर जिससे कटा, किससे कटा, 45 से कटा, 2 मरतबे कटा, 45 से कटा 2 मरतबे तब 0 आया, 90 से 1 मरतबे कटा लेकिन शेष 45 आया, 135 से 1 मरतबे कटा 90 आया, तो 45 में 2 से 45 से 2 मरतबे कटा 0 आया, एचसीएफ आपका 45 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, देखो समझो, नोट करो, नोट किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये कोनो बड़ी बात नहीं है, हमेशा इसको ध्यान देंगे। इसको जो है ना, ये जो एल्गोरिथम जो फॉर्मूला है, इसको फारसी गणितज्ञ जो थे ना, फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज्म के नाम से रखा गया है। ये एल्गोरिथम जो है ना, फारसी गणितज्ञ क्या लिखेंगे, इसको नोट कर लेना, एल्गोरिथम फारसी गणितज्ञ नोट करो, फारसी गणितज्ञ रिजमी के नाम से रखा गया है, अल-ख्वारिज्मी के नाम से रखा गया है। हो गया, नोट हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, चलिए धन्यवाद। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसको मिटा दे। अब अगला 2 नंबर में है 196 और 196 और दिया है 38 220, एक साथ ही है 38 220, यानी इसमें लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से, प्रमेयिका से कौन चीज, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कहाँ, जहां ए बड़ा हो बी से, ए जो है बी से बड़ा होगा, तो जो बड़ा वाला होगा उसको ए मानेंगे। ए कितना हो जाएगा 38,220, बी कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए बराबर 38,220, बी बराबर लिखोगे 196, अब तब लिखना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए बड़ा है बी से। अब क्या करेंगे, 38,320 में 196 से भाग देंगे, 38,220 में 196 से भाग देंगे, ये कटेगा आपका एक मर्तबे। कितना मर्तबे कटेगा, एक मर्तबे। तो क्या लिखोगे, एक मर्तबे से 196 होगा, दो मर्तबे बढ़ जाएगा, 103 अंक है तो 3 अंक लेकर चलेंगे, भाग को देने आता ही है, छोटे क्लास में पढ़े होंगे। दो मर्तबे से बढ़ जाएगा, एक मर्तबे लगाएंगे, 12 में से 6 गया 6, 17 हुआ, 17 में से 9 गया 17, ये 17 में से 9 गया 8, और 2 में से गया 1, ऊपर से उतरा 2। अब देखो 19 है, 19 नवा एक अंतराश है, तो अलग देकर के देख लो, 1 9 6 में 9 मर्तबे, 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 है 5 86, 8 9 8 17, 9 मर्तबे लगाए 1764 है, 12 में से 4 गया 8 हो गया, 15 में से 6 गया 15 में से 6 गया 9 हो गया 31, ऊपर से उतरा 0। अब क्या मर्तबे लगेगा, 19 बचे 95, 5 मर्तबे लगाओ, 5 36 के 0 हासिल 3, 19 बचे 95 3 98, ये 31 आ गया। यानी क्या लिखोगे, ए माना बड़ी संख्या ए होता है, ए ये हो गया, बी ये हो गया, क्योंकि हमेशा बीच वाली संख्या जिससे भाग देते हैं वो बड़ा होता है। इसमें ए ये हुआ, बी ये हुआ, क्यू ये हुआ, आर ये हुआ, तो क्या लिखोगे, ए कितना लिखे 38,220, बी कितना लिखे 196, क्यू कितना लिखे 195, आर कितना लिखे 0। यानी 196 को 195 मर्तबे भाग देने पर 0 आएगा। यह तब तक करना है जब तक 0 ना आए। तो एचसीएफ कितना हो गया, हमें कितना मर्तबे 196 से ना भाग दिए हैं, कटाया तो 196, इसलिए 196 हो गया। अब देखेंगे आर का मान 0 के बराबर आ गया, इसमें आर का मान 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन इस बी से जिसे भाग देते हो इससे छोटा होगा, ये कंडीशन है। समझ में आया, मिटा दे। चलिए धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हम की चर्चा करते हैं। बहुत ही आसान है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा पूरी श्रद्धा से पढ़ो, ये भारी नहीं है। एक चीज ध्यान रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यहां दिया है 867 और दिया है 255, तो ए बड़ा होता है, ए किसको मानेंगे 867 को, बी किसको मानेंगे 255 को। आपने यूक्लिड विभाजन जानते हैं, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, लिखेंगे प्रमेयिका से। क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। बी और क्यू, बी क्यू का मतलब बी और क्यू के साथ गुना है, ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, ए बड़ा वाला को बीच में लिखते हैं 867, अब भाग देते हैं किससे 255 से। ये कितना मर्तबे कटेगा, सो ध्यान दो, 2 मर्तबे क्या होगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। ये आपका 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 मर्तबे देखो 255 में 3 से भाग दो, 3 5 15 हासिल 1, 3 5 15 1 16 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, यानी आपका कितना आया 765 आपका आया। तो ये 765 3 मर्तबे देंगे, 765 लिखेंगे। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से आ गया 1, इसको घेर देंगे
फिर 255 लिखेंगे। कितना मरतबे जाएगा? यह 2 मरतबे जाएगा। 2 मरतबे देंगे, 2 दूना 4, 2 0 0 2 के 2 204 हुआ, 1 5 इसको घेर देंगे। ये क्या करेंगे, चाहे यहाँ देखो 102 लिखे, 51 दूना 102, ये 31 हो गया। अब चलो मेरे भाव, ये फर्स्ट स्टेज, यह सेकेंड स्टेज और यह थर्ड स्टेज। गौर से समझो, यहाँ कौन काम किया? ए का काम किया आपका 867, लिखो 867 बराबर। बी का काम कौन किया? 255, तो लिखो 255। क्यू का काम कौन किया? ये 3, तो 3 लिखो। आर का काम कौन किया? ये 102, तो 102 लिख दिए। तब तक करना है जब तक 0 नहीं आए। सेकेंड स्टेज में किसको उठाएंगे? ये 255 यहाँ है, इसको उठा लेंगे 255। तो यहाँ बी, ए का काम कौन किया? 255, तो लिख दिए। बी का काम कौन किया? 102, 102 हो गया। गुना क्यू का काम कौन किया? 2। आर का काम कौन किया? ये 51, 51 लिख दिए। फिर किसको उठाएंगे? 102 को। यहाँ देखो 102, जो 102 ए का काम कर रहा है, 102 लिखे बराबर। बी का काम कौन किया? 51 गुना 2 मरतबे है, और क्यू का काम कौन किया? 2। आर कितना है? 0। आर का मान देखो, ये जिससे भाग, आर का मान 0 के बराबर आ गया, लेकिन 51 से तो छोटा है जिससे भाग दे रहे हैं। ये समझने की चीज है, ये बार बार कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं कि आर का मान 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जिससे भाग देते हो बी से भाग देते हैं, सीधा समझो, तो बी से छोटा होगा। तो देखो किससे कटा? 51 से कटा। क्या मरतबे? 2 मरतबे कटाए हैं, तो कितना शेष आया? शेष आपका 0 आया है। शेष आपका कितना आया? 0 आया है। 51 से कटाए हैं, 51 से भाग दिए हैं, 2 मरतबे कटा है। 51 से भाग दिए हैं, 2 मरतबे कटाए हैं, 0 आया है। तो HCF कितना हो गया? 51। तो लिखेंगे HCF बराबर 51। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? चलिए, आप लोग खूब बढ़िया से पढ़ते रहिए। फिर कल मैं प्रयास करूंगा इस चैप्टर को समाप्त करने के लिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी पढ़े बढ़े। धन्यवाद।